राधे राधे साथियों। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के एक एक केश से मेरे कृष्ण की आवाज आती थी। आखिर इसके पीछे क्या कारण था? भगवान श्री कृष्ण की कथाएं परम सुखदायी हैं। भगवान श्री कृष्ण आनंद के सागर हैं। तो आज ऐसी ही एक कथा को सुनेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर द्रौपदी के एक एक केश से मेरे कृष्ण की आवाज क्यों आती थी। एक बार देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण पर संदेह प्रकट किया और इसकी चर्चा वो देवी रुक्मणी से करने लगी कि दीदी, हमारे नाथ श्री कृष्ण पता नहीं क्यों बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इस पर देवी रुक्मणी ने कहा, अरे सत्यभामा, इतने करुणानिधि दयानिधि अपने स्वामी के ऊपर तुम संशय मत करो। ऐसी बात भूल से भी मत करना, ये घोर अपराध है। इतने में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के मन की बात को भांप लेते हैं और समझ जाते हैं कि सत्यभामा के दिमाग में कुछ चल रहा है। वो दोनों जब बात कर ही रही थीं कि उसी समय प्रभु वहां पहुंच गए और देवी रुक्मणी से कहने लगे कि रुक्मणी, मेरे जाने की तैयारी कर दो, मैं द्रौपदी के यहाँ जा रहा हूं। कि बस सत्यभामा ने रुक्मणी से कहा, देखा जीजी, मैं गलत नहीं कह रही थी, जरूर कोई बात है। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा, तुम चाहो तो मेरे साथ द्रौपदी के यहाँ चल सकती हो। बस फिर क्या था, सत्यभामा तैयार हो गई और साथ में देवी रुक्मणी को भी ले लिया। फिर देवी रुक्मणी, सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण तीनों द्रौपदी के यहाँ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आवाज लगाई, कृष्णा कृष्णा, क्योंकि वो द्रौपदी को कृष्णा कहकर बुलाते थे। द्रौपदी जी उस समय अपने केशों को संभाल रही थीं। तब द्रौपदी जी बोली, आ रही हूं कान्हा, जरा केश संभाल रही हूं। तब भगवान ने कहा, कृष्णा, तेरी दो दो भाभी हैं, तुझे खुद अपने केश संवारने की क्या जरूरत है? तेरी दोनों भाभियां आज तेरे केश संवारेंगी। और भगवान ने सत्यभामा से कहा, तुम द्रौपदी के केशों में तेल लगाओ, और रुक्मणी से कहा, तुम कंघी करो। सत्यभामा ने कहा, आज तो इस द्रौपदी के केशों में ऐसी तेल मालिश करूंगी कि सारे बाल ही तोड़कर रख दूंगी। पर रुक्मणी के मन में ऐसा कोई भी भाव नहीं था और सत्यभामा ने द्रौपदी के सिर पर तेल डाला और बालों को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पहला केश तोड़ा, आवाज आई, हरे कृष्ण मेरे कृष्ण। फिर सत्यभामा ने द्रौपदी का दूसरा केश तोड़ा। फिर से आवाज आई, मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। ये क्रम चलता रहा और द्रौपदी के हर एक केश से आवाज आई, मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। सत्यभामा तो जैसे पागल सी हो गई कि आखिर माजरा क्या है, कैसे द्रौपदी के हर एक बाल से मेरे कृष्ण की आवाज आ रही है। तब उन्होंने देवी रुक्मणी से कहा, दीदी, ये तो पहली बार देखा गया है कि मैं द्रौपदी का एक बाल तोड़ती हूँ तो हर बार आवाज आती है, मेरे कृष्ण। आखिर इसके पीछे भेद क्या है? तब देवी रुक्मणी ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता सत्यभामा। इतने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं, तुम इसका अर्थ नहीं समझ पाओगी, इसका अर्थ मैं तुम्हें बताऊंगा। द्रौपदी के केश में से आखिर क्यों आवाज आती है, मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण? द्रौपदी दुनिया में उन 5 कन्याओं में से एक है जिसका नाम लेने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। द्रौपदी जब स्नान करती है, उतनी देर ये अपनी जिह्वा से सिर्फ मेरा नाम लेती रहती है और उस जल के सहारे मेरा नाम उसके 3.5 करोड़ रोम छिद्रों तक पहुंचता है। इसलिए इसके हर एक रोम से मेरे कृष्ण की आवाज आती है। दोनों देवी श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इसके लिए प्रभु से क्षमा याचना की। तब सत्यभामा ने कहा, जो भी हर रोज नहाते समय भगवान के नाम का स्मरण करेगा,
उसे 3.5 करोड़ नाम के जप का फल मिलेगा। तब से देवी सत्यभामा और देवी रुक्मणी प्रतिदिन भगवान के नाम का जाप करते हुए स्नान करने लगीं। आज की कथा सुनने के बाद आप सब भी स्नान करते समय निश्चित भगवान के नाम का जाप करते हुए अपने शरीर पर जल छोड़ना। जो लोग नित्य भगवान का नाम लेते हुए स्नान करते हैं, उन्हें प्रत्येक दिन 3.5 करोड़ नाम जाप का फल मिलता है। उनके रोम रोम में भगवत ध्वनि विराजित हो जाती है। याद रखना, स्नान मौन रहकर नहीं, भगवान का नाम लेते हुए ही करना। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको बेहद पसंद आई होगी और मानव जीवन के लिए भी अति मंगलकारी है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके, और लाइक करना भी ना भूलें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।